चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी को श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि वरम देव मोक्षम न मोक्षवधिं वा न चान्यं ऋणेयहं वरेशादपिह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम। वहां पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि हे भगवान आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में अंतर्जामी के रूप में विराजमान है और आपके उस अंतर्जामी रूप को कोई अनुभव करता है अपने अंतर हृदय में तो उसमें भी वे परमानंद में निमग्न है। परिनाथ आप मेरे हृदय में भी अंतर्जामी के रूप में स्थित है, लेकिन फिर भी मेरा कामना है, मेरा आशा है कि आप मेरे हृदय में बाल गोपाल के रूप में नंदनंदन श्री कृष्ण के रूप में नित्य विहार करो। यद्यपि हे भगवान ये आपका ही स्वरूप है। वदन्ति तत्तत्त्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भले ही वे ब्रह्म स्वरूप हो या परमात्मा अंतर्जामी स्वरूप हो, वे आपका ही तत्व है, आपका एक रूप है, आपका एक आभास है। लेकिन प्रभु जिस प्रकार ज्ञानी के लिए और योगी के लिए आप अपने ब्रह्म स्वरूप का और परमात्मा स्वरूप का प्रकाश किए हैं, उसी प्रकार हे नाथ ना तो मैं ज्ञानी हूं और ना ही मैं योगी हूं। मैं तो केवल आपका एक भृत्य हूं, आपका एक किंकर हूं, आपका दास हूं। और भले ही आप अपने इस दास के हृदय में अंतर्जामी रूप में विराजमान हो और भले ही मैं आपके उस परमात्मा स्वरूप का अनुभव करके आनंद में रहता हूं, लेकिन बाल गोपाल रूपम आपके ये वृंदावन के जो प्रकट ठाकुर है, प्रकट शरीर है, प्रकट बप्पू है, उसमें जो आनंद है, उसमें जो रस है, वो आपके किसी स्वरूप में। तो कहते हैं कि भाई मोक्ष तो उपादेय है, आवश्यक है, प्रयोजन है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन प्रयास नहीं करता।
और मोक्ष तो चतुर्थ पुरुषार्थ है। उसको यदि व्यक्ति को मिल जाए तो क्या उससे किनारा कर सकता है? इसलिए यदि मोक्ष आपको मिल रहा है और साक्षात भगवान आपके सम्मुख प्रकट है और वे आपको मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं और आपकी जरूरत भी है, उपादेय भी है, तो आप उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? आप उसको ग्रहण करो। बोलते नहीं भगवान, मुझे किसी मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं है, किसी प्रकार के मुक्ति ले लो, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, कोई भी मुक्ति से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका ये जो वपु, जो सर्वांग सुंदर, सर्व आनंद कंदक स्वरूप है, उसको निहारने के बाद आपके ये जो द्विभुज मुरलीधर त्रिभंग भंगिमा स्वरूप श्याम सुंदर रूप निहारने के बाद और दूसरे किसी मोक्ष की बात तो छोड़िए प्रभु, आपका दूसरा रूप स्वरूप के प्रति भी हमारा मन आकर्षित नहीं होता है। क्यों? भले ही आपके ये सर्वानंद कदम्ब स्वरूप श्री श्याम सुंदर स्वरूप का सेवन करते करते, भजन करते करते उसमें सिद्धि भी प्राप्त हो जाए, लेकिन वो सिद्धि भी कभी परिपूर्ण नहीं होता। ये सिद्धि ऐसा है भगवान कि आपके उस रूप में इतना असमोर्ध माधुर्य है कि वहां सिद्धि का सिद्धता कभी परिपूर्ण होता ही नहीं है। इतना असमोर्ध है, इतना अनंत है। भाई सिद्धि तो तभी होता है जब हम लोग कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं और वो वस्तु हमको प्राप्त हो गया, अर्थात हमको सिद्धि प्राप्त हो गया। सो सिद्धि प्राप्त होने के उपरांत हमारा जो क्रिया था वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मिल गया। बोलते नहीं कि भगवान आपके माधुरी इतना असमोर्ध है, इतना अनंत है कि वहां किसी भी प्रकार के भुक्ति का हो, मुक्ति का हो, सिद्धि का हो, अनिमा, लघिमा, जितने भी प्रकार के सिद्धियां हो, वहां अति न्यून रूप में प्रतिभास होता है। अर्थात आपके नखाग्र के अग्रभाग के एक कण के समतुल्य भी ये तमाम सिद्धियां कभी हो ही नहीं सकती है। इसलिए सिद्धियां तो प्रभु आपके चरणों के रज में, अर्थात ये ब्रज रज में ऐसे ही डोल रहे हैं। लेकिन आपके भक्त लोग चाहते भले ही वे आपके इस रज रानी का, ब्रज रज रानी का उपासक क्यों ना हो, और एक एक रज यहाँ का साधक को सभी प्रकार के सिद्धि प्रदान करने में परम समर्थ है, एक रज कण। और ऐसे सिद्धियां हमारे ब्रज में महाराज संख्यातीत है। आपके वृंदावन में संख्यातीत है, अनंत है। एक रज को उठाओ, उस रज का आराधना करो, आपको तमाम सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दीयमानम न गिनंती बिना मत सेवनम जना। लेकिन मेरे सेवा को छोड़ करके, मेरे प्रीति विधान को छोड़ करके, क्योंकि मेरे सेवा रूप आनंद में जो आनंद है, सेवानंद, वो आपको किसी भी प्रकार के कोई साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। कितना आनंद है वो सेवानंद। इसलिए मेरे सेवा के आनंद में निमज्जित होने के बाद साधक किसी प्रकार के कोई मुक्ति, मुक्ति सिद्धि की आशा उसको याचना करने पर भी ग्रहण नहीं करता है। इसलिए हे भगवान, यद्यपि उपादेय है मुक्ति मोक्ष,
लेकिन मेरा प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो सर्वानंद कदम्ब स्वरूप नंदनंदन श्री कृष्ण रूपत्व मेरे हृदय में बैठ गया है, विराजमान हो गया है। वहां से मैं अपने चित्त वृत्ति को नहीं हटा सकता हूं। भले ही मेरे अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त हो जाए, और उस अभिष्ट सिद्धि के द्वारा यदि मुझे मुक्ति मिल जाए या भुक्ति मिल जाए या और कुछ वरदान मिल जाए, लेकिन प्रभु वे तमाम सिद्धियां, तमाम वरदान आपके इस रूप के सामने अति तुच्छ है। तो यदि मैं उनको ग्रहण कर लिया, चाहे वो मोक्ष हो, मोक्षावधि हो या अन्य वर रूप कोई भी उपाधि हो, तो मेरे मन में हमेशा के लिए एक शोक रहेगा कि हाय हाय, साक्षात यम श्याम सुंदर रूपम, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, मेरे सम्मुख विराजमान होते हुए भी, प्रतिभात होते हुए भी, मेरे हर करतल ग्रस्त होते हुए भी मैंने उनको ग्रहण नहीं किया। इसलिए भगवान आप याचना भी करो और आप सब देने में समर्थ होने पर भी मैं वो शोक से कभी संतप्त होना नहीं चाहता हूं। अभी जरूरत है, अभी प्रयोजन है। कौन सा प्रयोजन है अभी? अब मेरे मन जो चाहता है वो मुझे जरूरत है, लेकिन उस मन के मुताबिक यदि मैं मुक्ति ले लिया आपसे, भुक्ति ले लिया आपसे, लेकिन मुझे कितने जन्मों तक उसके लिए शोक में डूबना पड़ेगा। इसलिए मेरा किसी प्रकार के कोई लाभ से कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान आप हमेशा के लिए मेरे हृदय अभ्यंतर में विराजमान हो जाओ। देखिए इतना विशेषत्व है भगवान नंदनंदन श्री कृष्णत्व में कि अनंत है महाराज, एक अगाध है। श्री कृष्ण के गुण माधुरी का वर्णन करना, श्रवण करना, मतलब ये अनंत है, कभी इसका समाप्ति हो ही नहीं सकता। अब ऐसे क्यों? गुरु गोसाई बताते हैं कि लीला प्रेमनो प्रियधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयोः इत्यसाधारणं प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। क्योंकि हे भगवान, आपके जब वृंदावन की लीला मेरे कर्ण में गोचरीभूत होता है या मेरे कानों में प्रवेश करता है, तो वृंदावन के लीला माधुर्य में मैं कहीं खो जाता हूं। अर्थात आपके ये जो विशेष माधुर्य, लीला माधुरी, उसको श्रवण करने मात्र से मुझे और कोई विषय, वस्तु, कोई तत्व, कोई सिद्धांत की बातें सुनने का मन ही नहीं करता। भक्त माधुर्य, प्रेम माधुर्य, और तो भगवान आप इतना भक्त भक्तिमान है, भगवान भक्त भक्तिमान है, भगवान प्रेमवान है, प्रेम भक्तिवान है। प्रेमिक भक्तों, भक्त भक्तिमान, प्रेम भक्तिमान, अर्थात जो वास्तव में भगवान का रसिक भक्त है, प्रेमिक भक्त है, वे भक्त ही भगवान के संपत्ति है। इसलिए ऐसे भक्तों को भगवान भक्ति रूपी माधुरी अर्थात प्रेम रूपी माधुरी ऐसे भक्तों के द्वारा ही प्रकाशित करते हैं और स्वयं उसका आस्वादन करते हैं और उन भक्तों को भी आस्वादन कराते हैं। इसलिए भगवान इस प्रकार के जो भक्त माधुरी है वो आपके अलावा और कहीं भी प्रतिभात नहीं होता है। वेणु माधुरी और लीला माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी, प्रेम माधुरी बोल सकते हैं, वेणु माधुरी और रूप माधुरी।
इसलिए आपके इस श्याम सुंदर रूप माधुरी में जो बह गया, वहां से अपने आप को हटाना उसके लिए असंभव है। इसलिए ये जो चार असाधारण गुण है नंदनंदन श्री कृष्ण का, यशोदानंदन श्री कृष्ण का, इसकी वजह से भक्त इनको छोड़ करके और किसी को भी अपने हृदय का मालिक बनाना नहीं चाहते हैं। इनको छोड़े किसी को अपना स्वामी बनाना नहीं चाहते, इनको छोड़े किसी को अपना सखा बनाना नहीं चाहते। इसीलिए रघुनाथ वृंदावन ये क्या है? ये वृंदावन नाथ है, ये गोपियों के नाथ है। देखिए, ये जो वृंदावन नाथ श्री कृष्ण है, ये उन ब्रजवासियों का जो नित्य सिद्ध है, जिनका साधन भी कृष्ण है, जिनका सिद्धि भी कृष्ण है, जिनका प्राण भी कृष्ण है, जिनका सांस भी कृष्ण है, जो कृष्ण के अलावा और कुछ जानते ही नहीं है। ऐसे जो नित्य सिद्ध ब्रजवासी है, उनके जो वात्सल्य रस है, ऐसा वात्सल्य रस बोलते परम माधुरिमा से परिपूर्ण माधुर्यवल्य रस, और उस रस के जो रसिक है नंद और यशोदा, उनके आप नित्य पुत्र है, उनके आप नित्य पुत्र है। भाई नित्य पुत्र कैसे हुए? एक ने तुझको जन्म दिया, और यही जानते हैं आप लोग, है ना? और भी जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं कि लाला देवकी के यहाँ जन्म लिया, वसुदेव महाराज लेकर के छुपा करके गए, तो वहां नंद यशोदा के यहाँ पालन हुआ। क्या सच है ये? तो फिर नित्य पुत्र क्यों कहा गया? अगर ऐसा होता तो कृष्ण नंद महाराज का अपना निजी पुत्र है, ये उनका पालित पुत्र नहीं है। ये होता ना जन्मदात्रा और एक पालित, नहीं, ये नंद महाराज का निजी पुत्र है। वो लोग भले ही कहे अरे कृष्ण तो नंद महाराज का पालित पुत्र है, पालन किया है बस, जिस प्रकार से कंस के मैया पद्मावती का विचार है, कृष्ण तो हमारा ही है, यदुवंशियों का है, क्योंकि ये देवकी के गर्भ से जन्म लिया। वो तो थोड़े दिन हमने वहां लालन पालन करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन पालन करने के चक्कर में ये लोगों ने 2 वक्त की रोटी खिला देते थे, थोड़ा छाछ पिला देते थे, लेकिन कभी इसको अच्छा कपड़ा पहनने को भी नहीं दिया, कभी अच्छा इसको ना हार पहनाया, ना मुकुट पहनाया, ना अच्छा कोई चप्पल जूता पहनाया। जो भी 11 साल हमने उनको पालन करने के लिए दे दिया था, कितना कष्ट में रहा श्री कृष्ण। उनका विचार ऐसा है। अगर ऐसा होता तो फिर क्यों कहते भैया नंदात्मज, कि वे नंद महाराज के आत्मज है। यशोदा गर्भ संभूत, यशोदा के गर्भ से वे जन्म लिया है। गोपिका सुत क्यों कहते हैं? नंद सुत, नंद तनुज, नंदांगज, नंद पुत्र, गोप तनय, ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन। बोलते इन नामों के द्वारा भगवान का तमाम शास्त्रों में कीर्तन हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। यदि पुत्र नहीं होता तो उसको नंद आत्मज क्यों कहते? शास्त्र नंद सुत बलि जा रे भागवते कहे। नंद सुत क्यों कहते? नंद पुत्र क्यों कहते भैया? नंद तनुज क्यों कहते? यशोदा मैया ने अपने गर्भ से लाला को जन्म दिया, तभी तो यशोदा नंदन हुआ है। देखो
तो विचार क्या है, अरे नहीं नहीं, श्री कृष्ण तो वसुदेव जी का पुत्र है, देवकी का पुत्र है, परंतु नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है। इस प्रकार के जो केवल मनः कल्पित धारणा है, ये कोई शास्त्र इसका प्रमाण नहीं देता है, यह शास्त्रीय है, ये केवल भ्रांति से युक्त है। लोग ऐसे गा लेते हैं, एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तो मैया, किसको कहेगा? ये तो केवल अशास्त्रीयवाद है, किसी शास्त्र में इसका प्रमाण है ही नहीं। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य जगत गुरु श्रीजीव गोस्वामी पाद कृष्ण संदर्भ में एक बड़े सुंदर बात कहते हैं। ठीक है कि वात्सल्य प्रेम के कारण वसुदेव और देवकी के यहां भगवान प्रकट हुए, और वही वात्सल्य प्रेम के कारण नंद यशोदा के यहां भी भगवान प्रकट हुए। इसलिए भगवान का आविर्भाव वसुदेव देवकी के यहां भी हुआ था और नंद यशोदा के यहां भी हुआ था, क्योंकि दोनों ही वात्सल्य रस के रसिक भक्त है। क्योंकि वात्सल्य रस के बिना श्री कृष्ण को पुत्र के भाव में प्राप्त करना, श्री कृष्ण को अपना स्तनपान कराना, श्री कृष्ण को वात्सल्य रस का आस्वादन कराना असंभव है। जहां वात्सल्य प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, फिर वहां पर भगवान उस वात्सल्य रसाश्रित निज जनों को वात्सल्य रस में अभिभूत कराने के लिए स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होते। लेकिन नंद और यशोदा में जिस प्रकार से माधुर्यमय वात्सल्य रस अत्यधिक रूप से परिपूर्ण था, और वात्सल्य रस का प्रेम जहां अत्यधिक था, उतनी परिमाण में वात्सल्य रस देवकी और वसुदेव के वहां नहीं था। इसलिए उनके वात्सल्य रस की अपेक्षा नंद यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है वो माधुरीपूर्ण था, माधुर्यता से परिपूर्ण था, वो प्रेम से परिपूर्ण था। आप लोग कभी गोपाल चंपू ग्रंथ पढ़ना, वहां पर विस्तृत रूप से वर्णन है कि यशोदा मां के गर्भ से श्री कृष्ण किस प्रकार से जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण के आविर्भाव का प्रसंग गोपाल चंपू में बड़े विस्तार से वर्णन है। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभु ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्री लघु भागवतामृतम में बताया है कि केचिद भागवता प्राहुः एवं अत्र पुरातनः व्यूह प्रादुर्भवेत् आद्यो गृहेषु आनक दुन्दुभिः गोष्ठे तो मायया सार्धं श्रीलीला पुरुषोत्तमः गत्वा यदुवरगोष्ठं तत्र सोति गृहं विशन् कन्याम एव परम वीक्ष तम आदाय व्रजत्पुरम प्राविशत वासुदेवस्तु श्री लीला पुरुषोत्तमम किंतु क्वचित प्रसंगे न सुज्जते श्री सुखादि। देखिए, हम लोग भगवान के चतुर्व्यूह के विषय में श्रवण करते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो ये जो प्रथम चतुर्व्यूह है, कौन सा? वासुदेव। वे कहां प्रकट हुए? वसुदेव के गृह में। भगवान के जो प्रथम चतुर्व्यूह वासुदेव, वे वसुदेव महाराज के यहां प्रकट होते हैं। और
लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपनी बहन योगमाया के साथ गोकुल महावन में नंद महाराज के यहां आविर्भूत होते हैं। जब वसुदेव महाराज कंस कारागार से श्री कृष्ण को लेकर के नंद गोकुल के यहां पहुंचते हैं और उन्हें जब यशोदा माता के जो सूती का गृह था वहां प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वहां तो केवल एक कन्या माता के बगल में लेटी हुई है। तो वसुदेव जी क्या किए, श्री कृष्ण को जिस प्रकार से उनको निर्देश मिला था, श्री कृष्ण को यशोदा माँ के बगल में सुला करके वे जो कन्या है उसको लेकर के वे वापिस मथुरा आ जाते हैं। देखिए ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। तो वहां पर क्या होता है, वसुदेव नंदन जो कि कंस कारागार में प्रकट हुए थे, वे वासुदेव लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन श्री कृष्ण में वहां प्रविष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में प्रकट होते हैं, तो भगवान के जितने भी अवतार है, अनंत अवतार है, वे सभी अवतार आकर के श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो स्वयं श्री कृष्ण यहां प्रकट होते हैं, इसलिए वहां पर नंद महाराज के यहां भगवान वासुदेव भी नंद नंदन अर्थात अपने मूल स्वरूप, अपने अंशी स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण में वे वासुदेव भी प्रविष्ट हो जाते हैं। और देखने में लगता है कि एक है, एकाकार में वह प्रतिभात हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ये जो लीला है, हमारे गोस्वामीगण कहते हैं ये इतना गूढ़ है, इतना रहस्य से युक्त है, सुखदेव गोस्वामी जैसे महान महानुभाव भी स्पष्ट रूप में इसका उल्लेख कहीं नहीं किया है। स्पष्ट रूप में बोलते इस प्रसंग में किसी प्रकार से कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। केवल सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां पर श्रीमद् भागवत में केवल संकेत मात्र दिया, सूचना मात्र दिया है कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। सुखदेव गोस्वामी भी बड़े चतुर है, वे बोलते हैं कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मज अर्थात नंद महाराज के आत्मज उत्पन्न होने पर, प्रकट होने पर, जन्म लेने पर जो महामना नंद महाराज है क्या करते, जाता ह्लाद, बोलते बड़े महोत्सव का आयोजन किया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि किस प्रकार, जिस प्रकार से कंस कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान का प्रकट होने का पूरा प्रसंग बताया है कि भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी। उनको देख करके उस प्रकार का वात्सल्य प्रेम देवकी माता के हृदय में नहीं जागा, तो वे प्रार्थना करती, भगवान हमने तो आपको अपने छोटे से शिशु के रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था, आपसे प्रार्थना किया था कि मैं आपको अपना स्तनपान करा सकूं। तो भगवान पुनः एक छोटे से रूप में देवकी माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए। वहां बिल्कुल क्लियर वर्णन है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने ये जो रहस्य है इसको उन्होंने प्रकाश नहीं किया कि वे नंदनंदन श्री कृष्ण किस प्रकार से यहाँ पर प्रकट हुए, जन्म लिए हैं। अन्य अन्य शास्त्रों में है यशोदा मैया किस प्रकार से
श्री कृष्ण को जाया, जन्म दिया, अन्य अन्य शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है। उनका नारी छेदन का भी प्रसंग आता है। इसलिए नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जातः लादो महामना। नंद महाराज को जब ये खबर मिला सुनंदा बुआ के द्वारा कि भैया आपके यहाँ बड़े सुंदर प्यारों से लाला हुआ है, तो जैसे ही वही गौशाला से नंद महाराज सुने तो उनको बड़े आनंद हुआ। जाता लादो महामना। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जब आत्मजा उत्पन्न हुआ है, पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो वहां तो आनंद होगा ही। और जब इतने सालों का प्रतीक्षा आज पूरा हुआ है, इसलिए देखो यहां जो आत्मज शब्द है ये श्री कृष्ण नंदन नंदन है, नंद महाराज का पुत्र है, नंद आत्मज है, नंद महाराज के अंगज है, स्पष्ट रूप से वर्णन आता है। इसलिए केवल विशेष रूप से नंदन नंदन श्री कृष्ण का उपासना करने का वर्णन, ये जो कथा है ये अनेक शास्त्रों में वर्णन भी हुआ है। और ये नंदन नंदन श्री कृष्ण का उपासना करने का जो मंत्र है, कल हम लोगों ने थोड़ा सा श्रवण किया था कि वे अष्टादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही वे नंद तनय का आराधना होता है। वे नंद तनय ये अष्टादशाक्षर मंत्र के अधिष्ठात्र देवता है। प्रत्येक मंत्र का एक एक अधिष्ठात्र देवता होता है। तो वे अधिष्ठात्री देवता का क्या तत्व है, क्या रूप है, क्या गुण है, और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इस संबंध के प्राबल्यता को साधन के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से अपने हृदय में जागरण करके वे मंत्र देवता का साधना किया जाता है। जहां संबंध जितना प्रगाढ़ होता है वहां उस मंत्र देवता के प्रति उतना ही आसक्ति प्रगाढ़ होता है। और आसक्ति यदि प्रगाढ़ होता है तो फिर वहां लोभ होता है, और यही लोभ ही उसको प्रेम की ओर ले जाता है। इसलिए मंत्र देवता के तत्व को जिस प्रकार से दामोदराष्टकम में सत्यव्रत मुनि ने वे मंत्र देवता जिनका उन्होंने नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम बोलते, जिनको उन्होंने नमस्कार कर रहे, नमन कर रहे हैं, जिनको प्रार्थना कर रहे हैं, उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपम। सच्चित आनंद के वे घनीभूत विग्रह है। उनके साथ मेरा क्या संबंध है? तो बोलते हैं कि हे भगवान, आपके साथ मेरा जो संबंध है उस कारण से परमदेव मोक्षम, आप मोक्ष प्रदान करने में समर्थ होने पर भी मैं अपने संबंध से थोड़ी ना दूर जा सकता हूं। आपके साथ मेरा जो नित्य संबंध है उस संबंध में थोड़ी ठुकरा सकता हूं मोक्ष के चक्कर में। इसलिए नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे तो भगवान आपके साथ जो नित्य संबंध में मेरा आसक्ति है, जिस रूप में मेरा आसक्ति है, जिस रूप में मेरा प्रेम है, जिस रूप के प्रति मेरा लोभ है, वे बाल गोपाल रूपम मेरे हृदय में नित्य काल के लिए विराजमान हो जाए। लेकिन कहते हैं कि नायम सुखापो भगवान दहिनाम गोपिका सुता। तो फिर यहां कहते गोपिका सुता, गोपिका मतलब यशोदा। यशोदा मैया को भी गोपी के रूप में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। इसलिए गोपिका सुत का अर्थ है यशोदा सुत। देखो ये जो गोपिका सुत शब्द है ये भगवान के विशेषण के रूप में हमारे गोस्वामी गुरु ने प्रयुक्त किया है।
जब गोपिका सुत के नाम से भगवान को पुकारा जाता है वे परम आह्लादित हो जाते विशेष रूप से। तो इसके द्वारा ये स्पष्ट मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण किसका पुत्र है? यशोदा का पुत्र है। क्योंकि भैया श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का ये मत है कि श्रीमद् भागवत ही श्रेष्ठ प्रमाण है। भले ही अन्य शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में वेदव्यास जी ने विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन श्रीमद् भागवत वे ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी जो कर्तव्य है उससे परिपूर्ण रूप से मुक्त है। इसलिए ये धर्मो अथ परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर संत जन है, जो भगवान के प्रेमिक भक्त जन है, उनके लिए ये श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ प्रमाण है। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के प्रमाण को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के रूप में प्रयुक्त किया है। और उसके द्वारा उन्होंने क्या कहते हैं, अभी जो 5वां जाम हम लोग करते हैं कौन सा है? अहि नंद तनुज किंकरम, कि मैं वसुदेव तनय के किंकर नहीं हूं। यहां मैं द्वारिकानाथ के किंकर नहीं हूं। यह मैं भगवान के जितने भी अन्य अवतार है उनका किंकर नहीं हूं। किसका किंकर हूं? बोलते नंद महाराज के जो तनय है, जो पुत्र है, जो आत्मा जो है, मैं उसका किंकर हूं, अन्य किसी का। इसलिए ब्रह्मा जी भी विशेष रूप से अपने ब्रह्मस्तव में बोलते हैं कि वन्य श्रये कवल वृत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपांग जाय। पशुपांग जाय मतलब पशुपों का अर्थ होता है नंद, जो पशु पालन करते हैं। पशु मतलब गाय। गोकुल में पशु मतलब और किसी को समझाया ना नहीं जाता, केवल गाय। इसलिए पशुपांग जाय, पशुप अर्थात नंद के अंगज। अंगज मतलब होता है पुत्र। ब्रह्मा जी बोलते हैं पशुपांग जाय। इसलिए श्री कृष्ण नंद और यशोदा का अपने निजी पुत्र है, कोई पालन करने वाला या केवल दूध पिलाने वाला नहीं है, निजी पुत्र है। ये स्पष्ट रूप से तमाम शास्त्र वर्णन करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभु जी ने बड़ी सुंदर बात कहते हैं स्तवमाला में कि पुत्रम उदारम प्रसूत यशोदा, कि ऐसे एक उदार पुत्र का, ऐसे एक विस्मयकर पुत्र का, ऐसे एक लीलाधारी पुत्र का जन्म यशोदा ने जाया। यशोदा ऐसे एक श्री कृष्ण को प्रसव किया, बिल्कुल प्रसव क्या लिखा है, प्रसूत। इसलिए सो अयम नित्य सुखत्वेन तस्य राजत्यनादितः कृष्ण प्रकट लीलायाम तद्वारेण अभूत तथा। ठीक है, भगवान अप्रकट लीला में भी वे देवकी और यशोदा के नित्य पुत्र है। ठीक है, पहले देवकी ने जन्म लिया कि पहले यशोदा ने जन्म लिया? एक ही समय में। एक ही समय में जन्मा और वहाँ दोनों टाइम एक ही समय में। वसुदेव जी लाए। अभी क्या समझना देर से बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ पर वसुदेव जी लाए और गोकुल लाए, गोकुल लेकर के आए, वो शक्ति उसमें प्रवाहित हो गई। हाँ, वसुदेव नंदन में प्रविष्ट हो गए। ठीक है ना।
इसका थोड़ा सा बाद में हम लोग खुलेंगे क्या रहस्य है। भले ही सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां सूत्र रूप में केवल इंगित किया है, लेकिन हमारी गोस्वामीगणों ने अन्य अन्य शास्त्रों से इसका रहस्य को उद्धार करके हम जैसे अज्ञानी लोगों के लिए बताया है। उसको सुनेंगे हम लोग कि जो अप्रकट लीला में किस प्रकार से देवकी और यशोदा का नित्य पुत्र के रूप में भगवान नित्य विराजमान रहते हैं। बोलते वही कृष्ण यहाँ प्रकट लीला में, जब इस धराधाम में भगवान प्रकट होकर के लीला करते हैं, यहाँ पर भी वे देवकी से आविर्भूत होते हैं। उसी प्रकार यशोदा के गर्भ से भी प्रकट होते हैं। ये नित्य सिद्ध वाक्य है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रपाद जी ने श्रीमद् भागवत के इन्हीं प्रसंग के जो श्लोक है उसके टीका में उन्होंने वर्णन करते हैं कि वासुदेव स्वपाद निगलम स्वयं एवं स्तप्तम वीक्ष्य सदा गंतुम इच्छत तदा स जाया निमित्तम भूतानि अजानी जाता। अरे वे भगवान तो अज है, अजन्मा है, वे विभू है, उसको कौन जन्म दे सकता है? लेकिन फिर भी अपने इच्छा से अपने भक्तों को उस वात्सल्य रस का आस्वादन कराने के लिए और उस वात्सल्य रस को केंद्रित करके भगवान सख्य रस का, माधुर्य रस का इस जगत में प्रकट करने के लिए वे स्वयं के इच्छा से जन्म लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक मनुष्य अपने मां के गर्भ में 9 महीना रह करके अत्यंत दुर्गंध युक्त स्थान में रह करके अत्यंत कष्ट प्राप्त करता है, भगवान ऐसे हृदय में कभी प्रकट नहीं होते हैं। वासुदेव बोलते जहां सभी प्रकार के इच्छाएं, सभी प्रकार के कामनाएं संपूर्ण रूप से वियोग हो गया है और जिसका हृदय परम पवित्र हो गया है वे वासुदेव है, वे वसुदेव है बोल के इनके हृदय में भगवान प्रकट हुए। आजकल लोग बोलते हैं ना देवी देवता आता है, ऐसे ऐसे सिर हिलाते जो बड़ा है भैया गांव में आजकल। भाई देवी देवता किस तरह के है, कैसे पवित्र अवस्था में रहते हैं वो लोग, और तुम यहाँ मांस शराब पीने वाला एक दुर्गंध युक्त शरीर से तेरे शरीर में देवी देवता आ जाएंगे। बड़े सिर हिला हिला करके सबके भविष्य बताते हैं, तुम्हारा ये होगा वो होगा ऐसे होगा। बोलते जो विशुद्ध सत्व है वसुदेव शब्दितम, ऐसे विशुद्ध सत्व युक्त वसुदेव में ही भगवान आविर्भूत हुए। देखो अनुजा विष्णु रित्येन कृष्ण से यशोदा गर्भजम स्वरचयति, वहां पर विश्वनाथ चक्रपाद बड़े सुंदर बात कहते हैं। जब वसुदेव जी महाराज कंस कारागार में, भाई उनको तो बंधा हुआ था, सिकूड़ से बंधा हुआ था, इतने बड़े बड़े लोहे का जंजीर, और बोलते हैं कितना गेट था, लोहे का गेट 7, और इतने उसमें चौकीदार थे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। भगवान की इच्छा से उनके जंजीरें खुल गया, सारी किवाड़ खुल गया, सारी चौकीदार सो गए और श्री कृष्ण को अपने क्रोध में, अपने गोद में उठा करके कंस कारागार से जब वसुदेव जी महाराज नंद गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने नंद महल में प्रवेश करके यशोदा मैया के जो प्रसूति गृह है वहां प्रवेश करके, जहां यशोदा मैया ने एक कन्या को प्रसव किया था। हरिवंश नामक पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान 9 महीना नहीं रहे अपने मां के गर्भ में, कितने रहे? अष्टम गर्भे जातम,
8 महीना। भाई 8 महीना में तो बच्चा असंपूर्ण होता है, संपूर्ण भी होता नहीं है। गर्भकाल तो प्राय 9 महीना होता है, लेकिन 1 महीना पहले भगवान बाहर आ गए तो असंपूर्ण है। बोलते नहीं, भगवान परिपूर्ण वस्तु है, तो कभी असंपूर्ण हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए वे असंपूर्ण 8म मास 8वां महीना में ही देवकी और यशोदा के यहां बोलते एक ही समय में प्रसव हुआ, एक ही समय में प्रकट होते गए। ये हरिवंश पुराण में वर्णन है, एक ही समय। इसलिए स्पष्ट क्या है कि जब देवकी माता कृष्ण को कंस कारागार में प्रसव करती है, ठीक उसी समय यशोदा मैया कृष्ण को नंद गोकुल में प्रसव करते हैं। उसके थोड़ी समय बाद, क्योंकि यशोदा मैया ने एक नहीं 2 को जन्म दिया था, उसके ठीक थोड़ी देर बाद यशोदा ने और एक शिशु को जन्म दिया, जो कन्या थी, जो माया है। और भाई यदि जन्म नहीं होता तो फिर सुभद्रा देवी को क्यों बोला जाता है उनका बहन है? या योग माया देवी को श्री कृष्ण का भगिनी के रूप में, बहन के रूप में वर्णन है। इसलिए काल के भेद में यशोदा के यहाँ बोलते 2 शिशु का प्रसव होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो योग माया का वर्णन हम लोग श्रवण करते हैं, उसको भगवान विष्णु के अनुजा के रूप में वर्णन हुआ है। इसलिए वो जोगमाया नामधारी जो कन्या है, वो यशोदा मैया के गर्भ में जन्म लेने से पहले किसका जन्म हुआ था? कृष्ण का। यदि उसके पहले कृष्ण का जन्म नहीं होता तो फिर जोगमाया को कृष्ण का अनुजा, उसका बहन के रूप में कैसे हम शास्त्र वर्णन करते हैं, तो शास्त्रों के बारे में निष्फल हो जाता ना। हम तो देखते हैं कि यहां तो जन्म नहीं लिया था, देवकी माता के यहां कोई कन्या का जन्म नहीं हुआ था, फिर उनका बहन कहां से आ गई? और वहां वर्णन है कि श्री कृष्ण के जन्म लेने के कुछ क्षण बाद यशोदा मैया ने और एक कन्या को जन्म दिया, तभी तो अनुजा हुई, तभी तो वो बहन हुई। यदि ऐसा नहीं होता तो शास्त्र के ये वाणी भी निष्फल हो जाता। इसलिए विश्वनाथ चतुर्दीपाद ने इस टीका को बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है कि नंदस्तु तु कारेण वसुदेव आत्मदे उत्पन्ने जाता ह्लादो कंस भयात संकुचितम एव जात कर्मादिकम कर्तुम न प्राभूत नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात कर्म जात ह्लादो महामनाम अति विस्मित मनाः स्वस्तिवाचन पूर्वकम जात कर्मम करवायम आस इति तो कारादेवत मात्रेण वासुदेवात्मदे नंद गृहेषु अपि कृष्णस्य उत्पत्ति श्रीमद् मुनीन्द्र अभिप्रेत अभिगम्यते गर्भकालित्व संपूर्णेति पूर्वोक्तम विसंपायनम सम्मत अस्मिचि न च तु अत्रोपि पुराणार्थमिति वाच्यम नंद आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना इति किनापि तु कारेण पादपूर्णेति इति मित्यर्थः किंच नारी छेदनम पूर्वमेव जात कर्मादि उपकर्मादिकादि कार्जनम नारी छेदनम गर्भजातम बिना कथम संभवेत तत्त कारणत्वेन गोस्वामी गणानाम तत् उपकारार्थम तत् प्रतिपादार्थम तत् प्रमाणार्थम तेते उदाहरणार्थम इत्यम अभिधास्यते। बड़े सुंदर टीका उन्होंने चतुर्दीपाद में किया है। अभी समय नहीं है, कारण हम लोग इसको श्रवण करेंगे। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो। हरि राधा।